बात सुन, तेरे को पहले फोन किया था, अगर तेरे पास कोई परमिशन है ना तो मीडिया के सामने लेटर दिखा, एग्रीमेंट दिखा। लबे सीधी लाइव तस्वीरें आपको क्योड़ा काम की दिखाई जाने लग रही है, जहाँ पर 80 बुटाना नहर पे सफाई का ठेका दिया गया था, सफाई आ रहा था, मगर जो ठेकेदार उस पर कहीं ना कहीं क्योड़ा काम के आरोप लगे नजर आने लग रहे कि जो पटड़ी की माटी थी फिलहाल तो वह भी 5-6 फुट ठह दी गई है। मतलब जो ठेका दिया गया था 80 बुटाना नहर में था, माटी काट गए, यानी कि सफाई कण का ठेका दिया गया था, मगर उस पर गबन के आरोप लगने लग रहे हैं। गबन कह के जो सोना का मात्र माटी आती है, सोना का तोल की माटी है, उस माटी मतलब 3 फुट मिट्टी, यहाँ उसका लेवल देखो जहाँ वो भाई खड़े हैं, और ये 3 फुट मिट्टी और 30 फुट चौड़ी मिट्टी उठाई गई है। ये गांव क्योड़ की सीम में लगभग 2 किलोमीटर तक मिट्टी उठाई है, वैसे तो 10 किलोमीटर उठा रखी है इन्होंने, गांव क्योड़ में 2 किलोमीटर तक मिट्टी उठाई है। हज़ारों डंपर इन्होंने बेचे हैं, इसमें जेई और एसडीओ, एक्शन, एससी ये सब मिले हुए हैं, और जबकि इनके पास कोई परमिशन नहीं है मिट्टी उठाने की। और मैं ग्राम पंचायत क्योड़क को या सैकड़ों आदमियों को लेकर ग्राम सभा का प्रस्ताव डालकर अनिल विज के पास गांववासी मिलेंगे, और जो भी इन्होंने मिट्टी उठाई है वो मिट्टी इनसे वसूल की जाएगी। यहाँ से जब से मिट्टी उठा रहे थे इनको बार बार बोला गया कि मिट्टी मत उठाओ। जेई को फ़ोन किया, एसडीओ को किया, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी ये बार बार कभी रात को लग जाते थे, कभी दिन में लग जाते थे। तो ये देखो इसका भी जायजा दिखाओ। अंदर ऐसे ही घास खड़े है, ये इनका कहना है कि भाई जो ठेका दिया गया था 80 बुटाना नहर की सफाई का ठेका दिया गया था, मगर आरोप है कि ग्रामीण के ठेकेदार पे कि उसकी अवेज में सफाई के अवेज में जो पटड़ी के ऊपर माटी, यानी कि कदे बाढ़ पर की स्थिति हो गई थी, 80 बुटाना नहर में पानी छोड़ दिया गया था, क्योड़ा गांव का अपनी खेता था, माटी ठुआकर अपनी पटड़ी बनाई थी, वह भी पटड़ी पर माटी ठहगा ठेकेदार बेच गया। यू आरोप क्योड़ा गांव के व्यक्ति मौजूद है, वह लान लग रहा फिलहाल था। अपना ठेकेदार का पक्ष भी जानेंगे क्या आरोप है। फिलहाल तो देख भी लो तस्वीर में, एक बार नीचे उतर का झूठ दिखा दे भाई, कितनी माटी उठी हुई है, अगर वह भी दिखा दे। जो ठेका दिया गया था वो 80 बुटाना नहर की सफाई का दिया गया था, मगर ग्रामीण का आरोप है कि रात के अंधेरा में दोपहरी में डंपर बरबर का यानी कि यह पूरी पटड़ी की जो माटी थी वह बेच दी गई है। कैथल के उपायुक्त का और आदेश आया था जब बाढ़ प्रभावित एरिया अपना चीका साइड में कि भाई जो भी पटड़िया जो भी ऐसा अपने दिखा है उन्हें मजबूत करो, माटी लाओ, मगर बड़ा गबन तो कैथल में होने लग रहा, कैथल के क्योड़ा गांव में होने लग रहा। नहर की सफाई के अवेज में पटड़ी की माटी बेची जाने लग रही है। फिलहाल तो ठेकेदार से भी जाने की आरोप लगने लग रही है, सच्चे या फिर झूठे है जी। क्या यह पटड़ी आपने जो माटी आपने गिरवाई थी, पटड़ी पे नाम क्या है? मैं गाँव क्योड़क से सरपंच बोल रहा हूँ, जसवीर जी। और जब ये यहाँ से मिट्टी उठाने लगे तो मैंने यहाँ आकर मशीन रोकी जी। मैंने बोला इनको कि ये गांव ने मिट्टी डलवाई थी, हमारा गांव 50,000 आबादी का गांव है, 12,000 वोट हैं गाँव में। और जब पीछे पानी यहाँ शिवटाना नहर में खनौरी वाली गागर का पानी आया था तो गांव को डूबने की स्थिति बन गई थी। ये जितने भी युवा खड़े हैं इन्होंने कट्टे भर कर तो जहाँ से नहर टूट रही है वहाँ लगाए, जहाँ मतलब खड्डे भी हो रहे हैं वो तो ये मंदवाने रहे, लेकिन वो मंदवाने की बजाय उल्टा ये नहर विभाग वाले मिट्टी बेच रहे हैं। यहाँ 2 किलोमीटर तक गांव क्योड़क की जो सीम है 2 किलोमीटर तक हज़ारों डंपर इन्होंने मिट्टी के बेचे हैं। इसमें जेई, एसडीओ, एक्शन और एससी सभी इन्होंने गपला कर रखा करोड़ों रुपए। क्योंकि गांव की नजर आ गई, काम होने लगा, डंपर पर का चालन लग रहे थे, रोके नहीं गया कभी ठेकेदार तो सवाल नहीं कराया गया। रोके हैं लेकिन जब जैसे गांव वाले आते थे तब रुक जाते थे, बोलते थे कि हम उठाएंगे नहीं, रात को फिर लग जाते थे। तो ये मतलब बार बार मना करने पर भी रुक नहीं रहे। एक हाँ ये, और इनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई वो नहीं। और यहाँ से और हाई कोर्ट में भी हम ग्रामीण सभी जाएंगे, और माइनर वाले आने लग रहे हैं। तो कहने का ये है जितनी मिट्टी उठाई है ये वसूल करेंगे गांव को इकट्ठा करके। और जो सरकार है जी, हमारे मंत्री जी हैं अनिल विज जी, हरियाणा सरकार में सबसे दबंग मंत्री हैं, मैं कहूँ बब्बर शेर हैं वो ऐसे ऐसे आदमियों को ऐसे दबोच लेते हैं।
अपने आप वसूल करवा दें। ठेकेदार का द्वारा कोई कागज भी दिखाया गया फोन में था कि मेरे पे तो प्रूफ उसके है। पास कुछ नहीं, उसके पास अंदर सफाई का वो है कागज, अंदर की सफाई करी गई है। मिट्टी उठाने की उसको कोई परमिशन नहीं है। मिट्टी ये गांव वालों ने घेरी थी, अपने खेतों से उठा के मिट्टी घेर रखी है। ना एससी ने, ना एक्शन ने, ना एसडीओ ने, किसी ने मिट्टी नहीं। वो परली साइड है जो कैथल वाली सड़क है, उससे परली साइड जसवंती रोड पर वहाँ गड्ढा हो रहा था काफ़ी, और सारी रात मैंने जेसीबी बुलाकर वो गड्ढा मंदवाया। कम से कम उसमें 10 डंपर मिट्टी और एक जगह 50 डंपर डलने हैं, वो नहीं डलवाए इन्होंने। कम से कम 50 गड्ढे हैं, उनकी तो वो मरम्मत नहीं करा रहे। ये उल्टा इसी से मिट्टी उठा रहे हैं ताकि कल को भाई पानी आए खनौरी वाली गग्गर से और गांव क्योड़ की तरफ टूट जाए। जी, मैं सुरेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैंने इस नहर का टेंडर ले रखा सफाई का। इसके अंदर से जो भी मिट्टी निकल रही है ना, उसमें मैंने सर्विस रोड लेवल करना है और उसके डोले बनाने हैं। और जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो उसका मेरा कैरेज कटा हुआ है और वो मैंने बाहर में कहीं भी ले जाऊँ या बेचूँ, वही काम मैं कर रहा हूँ। कागजों हिसाब से मेरा काम है, बेशक आप चेक कर सकते हो, काम में कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा, आरोप लगाने लग रहा है गांव के कि पटड़ी की जो माटी है वो भी उठाई गई है साथ में। देखो जी, जो हमारे कागजां का क्रॉस सेक्शन है उसके ढंग से मैंने काम कर रखा है। जितनी पटड़ी चौड़ी करनी थी उतनी पटड़ी चौड़ी कर दी, ठीक है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बेशक आप इसको विजिलेंस से चेक करवाओ, किसी और से जांच करवाओ। मैं PSI सनेश कुमार एज SHO डेप्यूटी PS सदर में। सर, क्या सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई की? कल रात को हमारे पास से चौकी इंचार्ज क्योड़ के पास सूचना आई थी कि गांव क्योड़ का सरपंच थे मौके पर नहीं, गाँव वासी थे। उन्होंने यहाँ नहर पे काम चल रहा था और JCB लेके किसी पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी है। यही शिकायत में था। शिकायत में मिट्टी उठाने से रिलेटेड और माइनिंग से रिलेटेड कोई शिकायत में कंटेंट नहीं था। बाकी जो अगर जेई जैसे कंप्लेंट देगा, जैसे गाँव वासी कंप्लेंट देंगे, उस हिसाब से फर्दर प्रोसीड किया जाएगा।